हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्वैप क्यूबिंग में फिर से एक बार। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि 6x6 रूबिक्स क्यूब के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंटर को कैसे बनाया जाता है। मैंने रिसेंटली इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 6x6 क्यूब के फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटर को कैसे बनाना है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज सीखने वाले हैं कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंटर को कैसे बनाएं। तो अगर आपने मेरा इस वीडियो का अब तक का पहला पार्ट नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस पार्ट को पहले देख लीजिए एंड फिर इस पार्ट को देखिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड सेंटर बनाने की ओर। तो सबसे पहले जब आपके दो सेंटर बन जाएंगे, क्योंकि ये एक इवन नंबर ऑफ क्यूब है 6x6, तो आपके पास कहीं पे कुछ एक सेंटर पीस होता नहीं जिससे आपको आइडिया है कि कौन से साइड का कलर कौन सा हो। तो आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप किसी भी साइड के कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी एक साइड चूज़ कर लीजिए और आप वहाँ पे कोई भी कलर बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ तो चलिए मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ और मैं इस साइड में ऑरेंज कलर का कलर बनाऊंगा। आपके पास आप किसी भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको ऑरेंज ही करना है। आप इनफैक्ट एक बार स्कैन कर लेना कि आपके हिसाब से कौन सा कलर आप इजीली बना सकते हो। मैं ऑरेंज से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑरेंज का एक ये ऐसे 3 पीसेस दिख गए। तो मैं अगर यहाँ पे एक चौथा ऑरेंज का पीस लाता हूँ तो मेरा एक ऑरेंज कलर का बार इजीली बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये इस पीस को अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँ ऐसे, तो ये बन गया मेरा ऑरेंज का फर्स्ट बार। तो अब मैं इस साइड को कम्प्लीटली ऑरेंज सेंटर बना दूंगा। तो अभी हम बनाते हैं हमारे ऑरेंज कलर का सेकेंड बार। तो उसके लिए मैं देख सकता हूँ ये वाला पीस, अभी इस पीस के साथ अगर मैं इस पीस को ज्वाइन कर लूँ तो ये हो जाएंगे 2 पीसेस। एंड एट द सेम टाइम मैं इस पीस, ये एक जो पीस है इसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये बन जाएंगे एक 3 पीसेस की एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। फाइनली अब मुझे यहाँ पे एक फोर्थ पीस ढूंढना है, तो जिससे हमारा सेकंड ऑरेंज कलर का बार भी रेडी हो जाएगा। तो मैं इसके हेल्प से मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा इस पीस को, ताकि हमारा ये एक बार कम्प्लीटली बन जाएगा। तो अब मुझे जस्ट इस बार को और इस बार को एक फेज़ में लेके आना है, तो ये बन जाएंगे हमारे फर्स्ट 2 बार्स ऑफ ऑरेंज सेंटर। तो फाइनली अब बढ़ते हैं थर्ड बार की ओर। तो उसके लिए मैं ये 2 पीसेस देख सकता हूँ और ये 2 पीसेस, तो हमारा बार बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि ये 2 पीसेस ऑलरेडी एक लाइन में और ये 2 एक लाइन में। तो सबसे पहले मैं इस पीस को यहाँ पे लेके जाता हूँ ऐसे, एंड इस पीस को यहाँ पे लेके जाता हूँ ऐसे। तो ये इजीली हमारा थर्ड ऑरेंज कलर का बार बन जाएगा। तो बस अब मुझे वंस अगेन सारे बार्स को एक फेज में लाना है और हमारे ऑरेंज कलर के 3 बार बन गए। सो लास्ट के 4 पीसेस ढूंढ लेता हूँ, जिसमें से 2 तो मुझे दिख गए, ये रहे फर्स्ट एंड सेकंड पीस। थर्ड एंड फोर्थ पीस को मुझे ढूंढना है, ये दिख गया मुझे थर्ड पीस। तो सबसे पहले मैं इस बार को ऐसे इन 2 पीसेस को ऐसे स्ट्रेट लाइन में लेके आता हूँ और इसे घुमा के मैं इन दोनों को पेयर कर लूँगा, इसे एक्सेस से हटाता हूँ। ओके, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फोर्थ बार बनाते समय हम पहले जो 3 बार बने उसे मैसअप ना करें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी बार बना रहे हो आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखो कि हमारे पहले के 3 बने हुए बार मैसअप ना हो रहे हो। तो ये 2 पीसेस बन चुके हैं। तो अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि मैं ये हमारा थर्ड पीस है तो इसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो ये बन गया हमारा थर्ड पीस यहाँ पे आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बस हमें यहाँ पे फोर्थ पीस डालना है। ठीक है, तो मैं इसे सबसे पहले यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरे पहले के 3 बार्स मैसअप ना हो। एंड अब ढूंढता हूँ चौथा जो पीस है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ऊपर की ओर लेके आऊँगा और इसे भी इस लाइन को ऊपर की ओर लेके जाता हूँ, ताकि जब मैं इस लेयर को यहाँ पे घुमा के लेके जाऊँ तो ये पीस यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ एक्सेस से और मेरे पहले के जो 3 बार है उनके साथ इस फोर्थ बार को ऐड करके इस सेंटर को कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ पे बन गया हमारा थर्ड ऑरेंज सेंटर। तो अब हमारे 3 सेंटर्स कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ सेंटर की ओर। लेकिन जैसे ही आपको याद होगा, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 6x6 एक इवन नंबर क्यूब होता है। तो इसमें आपको ये आइडिया बिल्कुल नहीं आती कि कौन से फेस का कलर कौन सा है। आपके पास ये फ्रीडम था कि आप थर्ड सेंटर मतलब कौन से भी कलर का कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन अब फोर्थ सेंटर बनाने समय आपके सामने एक रेस्ट्रिक्शन आएगी और वो रेस्ट्रिक्शन ये होगी कि आपको अब कलर स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने जो पहले 3 सेंटर्स बनाए वो है वाइट, ऑरेंज एंड येलो। तो अगर मैं क्यूब को ऐसे होल्ड करता हूँ कि वाइट ऑन टॉप, ऑरेंज टूवर्ड्स यू एंड येलो एट द बॉटम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट में कौन सा कलर जाना चाहिए एंड लेफ्ट में कौन सा कलर जाना चाहिए एंड बैक में कौन सा कलर जाना चाहिए। तो इसी को हम
3x3 रूबिक्स क्यूब के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो मैं अगर वाइट को टॉप पे पकड़ता हूँ मेरे, और ऑरेंज को मेरे फ्रंट में पकड़ता हूँ येलो बॉटम में, तो राइट में मेरा जाएगा ग्रीन कलर, लेफ्ट में जाएगा ब्लू कलर, एंड ऑब्वियस सी बात है ब्लैक में बैक साइड में जाएगा रेड। तो मुझे यही कलर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने। अगर हम इन कलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्यूब 6x6 आगे के स्टेज में सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्योंकि अब यहाँ पे मेरी ऑरेंज साइड है तो यानी कि मुझे ग्रीन बनाना है, यानी कि हमें यहाँ पे ग्रीन बनाना होगा और यहाँ पे ब्लू। ओके, कंपलसरी। आप ये गलती नहीं कर सकते कि आपने गलती से यहाँ पे ब्लू बना लिया और यहाँ पे ग्रीन, तो आपका क्यूब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ सेंटर बनाने की ओर, क्योंकि अब हम ये तो समझ गए कि अगर हम व्हाइट को टॉप में पकड़ के ऑरेंज हमारे फ्रंट में होगा तो हमारी राइट साइड में ग्रीन होगा एंड लेफ्ट साइड में ब्लू होगा। तो क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ब्लू बनाना थोड़ा ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ब्लू के 3 पीसेस दिख गए, तो मैं अगर ब्लू का एक पीस यहाँ पे ऑलरेडी लेके आता हूँ तो मेरा ब्लू का फर्स्ट बार इजीली बन जाएगा। तो मैं जस्ट इस पीस को यहाँ पे लेके आता हूँ ऐसे। ओके, एंड फिर से मैं इस लेयर को पहले क्लियर करूँगा, इसे ये जो वर्टिकल है मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर दूंगा एंड मेरे ऑरेंज कलर के सेंटर को प्रिजर्व करके रखूँगा। वंस अगेन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी सेंटर, फोर्थ सेंटर बना रहे हो, आपका थर्ड सेंटर, ऑरेंज सेंटर, इनफैक्ट पहले के तीनों सेंटर्स मैसअप नहीं होने चाहिए। तो आपको बार्स बनाने भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान भी रखना है कि हमारे पहले के सारे सेंटर प्रिजर्व भी हो। तो अगर वो ब्रेक भी हो रहे तो उन्हें फिर से आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा ब्लू का फर्स्ट बार तो यहाँ पे बन गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड बार की ओर। तो उसके लिए मैं इन 2 पीसेस की हेल्प लूँगा। ये रहा थर्ड पीस, मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन, इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ इस बार को, और मैं मेरा ऑरेंज सेंटर प्रिजर्व करके रखूँगा। देन बढ़ते हैं फोर्थ पीस की ओर, जो भी यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड ब्लू कलर का बार इजीली बन जाएगा। तो फोर्थ पीस मैं ये ले लेता हूँ, ये अगर मैं यहाँ पे डाल देता, इंसर्ट करता हूँ ऐसे, तो ये बन गया सेकेंड बार। तो मैं इस लाइन को वंस अगेन स्ट्रेट कर देता हूँ। तो जब मैं मेरा ऑरेंज सेंटर बना लूँगा सो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लू के 2 बार साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लू के अब तक 2 बार्स बन गए। थर्ड बार बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूँगा, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन में, तो सबसे पहले मैं इनको दूसरे एक्सिस में डाल देता हूँ। ओके, एंड अब मैं इन 2 पीसेस की हेल्प से एंड इन 2 पीसेस की हेल्प से, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे डाल दूँ और इस पीस को यहाँ पे डाल दूँ तो मेरा थर्ड ब्लू कलर का बार इजीली बन जाएगा। ओके, सो मैं इस पीस को और फाइनली लास्ट पीस को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे ब्लू का थर्ड बार बन गया। अब वंस अगेन मैं इसे इस बार को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, लेकिन उससे होगा क्या कि मेरा ऑरेंज कलर का बार टूट जाएगा। तो मैं इसे इंसर्ट करने के बाद U2 कर दूंगा इस स्पेस को खाली करके, एंड वंस अगेन मैं मेरे ऑरेंज बार को प्रिजर्व कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा ऑरेंज बार, ऑरेंज के सारे बार्स प्रिजर्व भी रहेंगे एंड एट द सेम टाइम ब्लू के 3 बार्स बन जाएंगे। सो फाइनली अब बढ़ते हैं ब्लू कलर के लास्ट बार की ओर, फोर्थ बार। तब ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये 2 पीसेस पेड है एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ये 2 पीसेस पेड है। तो मैं अगर इस लेयर को ऐसे घुमा दूँ तो मैं इन दोनों को ईजिली इसके साथ मैच कर सकता हूँ। मुझे जस्ट इन दोनों लेयर्स को ऊपर की ओर लेके जाना है, तो ये फोर्थ बार बन जाएगा। अब वंस अगेन क्योंकि मेरे ऑरेंज के 2 बार उसकी जगह से बाहर आ गए, तो मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर देता हूँ और इन दोनों लाइंस को रिटर्न लेके जाऊँगा, ताकि मेरा ऑरेंज बार बन जाएगा और मेरा फोर्थ ब्लू कलर का बार बन के रेडी है। अब जस्ट मुझे इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैं इसे डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकता। वंस अगेन द सेम कंसेप्ट कि मुझे ये जो ब्लू कलर का बार बना है उसे और इसे एक स्ट्रेट लाइन में लेके आना है। इस बार को मैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की ओर लेके जाऊँगा, U2 करूँगा एंड फिर इस लेयर को वापस नीचे लेके आऊँगा, ताकि मेरा ब्लू कलर का पूरा सेंटर बन जाएगा एंड एट द सेम टाइम मेरा ऑरेंज सेंटर भी कंप्लीटली प्रिजर्व रहे। तो यहाँ तक अब हमने बनाए 4 सेंटर्स, वाइट, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं लास्ट के 2 सेंटर्स की तरफ। सो लास्ट के 2 सेंटर्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पर्टिकुलरली किसी भी एक ही सेंटर पर ध्यान देके उसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर इस केस में हमारे पास ग्रीन और रेड ये लास्ट के 2 सेंटर्स है, तो आप किसी भी एक कलर पे, या इधर रेड कलर पे या तो ग्रीन कलर पे आप फोकस कीजिए और एक सेंटर को सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली दूसरा सेंटर सॉल्व हो जाएगा। सो इस केस में जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि रेड थोड़ा मुझे ईजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर की एक लाइन मुझे यहाँ पे दिख रही है और ये रहा दूसरी वाली बार।
तो इन दोनों को मैं सबसे पहले मिला देता हूँ, बट पर्टिकुलरली ध्यान रखना क्योंकि ये साइड ब्लू है, ये साइड ऑरेंज है, सो ऑरेंज को ऑपोजिट यानी ये साइड होगी रेड, ठीक है। तो गलती से हम यहाँ पे ग्रीन नहीं बना सकते, हमें यहाँ पे रेड बनाना है और यहाँ पे ग्रीन बनाना है, ठीक है। तो रेड का ये बार यहाँ पे है, ये वाला जो बार ऑलरेडी एक बन चुका था मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ और फिर लेयर को 2 बार घुमा के इसको वहाँ पे लेके जाऊँगा ताकि मेरे पहले के सेंटर्स रिस्टोर हो जाए और 2 रेड कलर के बार्स यहाँ पे आ जाए। सो बढ़ते हैं अब थर्ड बार की ओर। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 2 पीसेस और ये अगर मैं यहाँ पे एक रेड कलर का पीस लेके आऊँ तो ये मेरा थर्ड बार बन जाएगा। सो ये पीस मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो ये मेरा एक थर्ड बार बन जाएगा। सबसे पहले मैं इसे एक्सेस से हटा देता हूँ ताकि मैं इस लेयर को फिर से रिस्टोर कर लूँ, ओके। और यहाँ पे हमारा थर्ड रेड कलर का बार रेडी हो गया। अब मुझे इसे यहाँ पे लेके आना है। सो मैं इसे डायरेक्टली अगेन ऐसे लेके नहीं आ सकता, तो इस बार को और इस बार को मैं एक स्ट्रेट लाइन में लेके आऊँगा, फिर इस बार को यहाँ पे लेके आऊँगा नीचे ऐसे, इस लेयर को 2 बार घुमाऊँगा 1 और 2 एंड अब इस लेयर को ऊपर की ओर लेके जाऊँगा ऐसे। तो ये हमारा रेड कलर के 3 बार बन गए। अब फाइनली बचा एक लास्ट बार। सो लास्ट बार बनाने से पहले हमारे सामने थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 पीसेस है और ये 1 पीसेस है, तो बस ये पीस हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए था। तो सबसे पहले मैं इस लेयर को क्योंकि इसमें 3 कलर रेड कलर के पीसेस है तो मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ इस एक्सेस में। वंस अगेन मेथड सेम यूज़ करूँगा मैं। इस बार को नीचे लेके आऊँगा, इस लेयर को 2 बार घुमाऊँगा और इस लेयर को अब वापस उसकी जगह पे लेके जाऊँगा। सो मेरे मैक्सिमम रेड कलर के पीसेस इस एक्सेस में आ गए और सारे ग्रीन कलर के पीसेस इस एक्सेस में आ गए। अब आपके सामने ये सिचुएशन बहुत सी बार आएगी कि आपके सारे पीसेस उनके करेक्ट पोजीशन पर होंगे, बट ये 1-2 पीसेस ऐसे होंगे जो आपको डिफ़िकल्टी देंगी। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो इस टेक्निक को और या ये जो 2 पीसेस है लास्ट के, इन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसे कम्यूटेटर मेथड, ओके। तो वो बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हमें इन दोनों पीसेस को एक सेम लेयर में रखना है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो ये एंड ये सेम लेयर हो गई। अभी आप देखोगे तो हमें पीसेस को भी सेम पोजीशन पर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का पीस ये 1 2 3 ऊपर से थर्ड पोजीशन पर है, सिमिलरली उसी तरीके से 1 2 3 हमें ग्रीन कलर को भी उसी सेम पोजीशन पर रखना है। अब हम करेंगे क्या, इस ग्रीन पीस को नीचे से यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे, ओके। अब आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ओके। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ से हटाएंगे एक्सेस से ऐसे, इस लेयर को घुमा के, और इस स्ट्रेट लाइन को हम आगे की ओर लेके जाएंगे ऐसे, ओके। और अब पूरी उल्टी प्रोसेस, इस लेयर को मैं सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इस लेयर को जो हम ऊपर लेके गए थे नीचे की ओर लेके आऊँगा, एंड जो ये लेयर थी अब इसे यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो सबसे पहले इस लेयर को घुमा के इसे नीचे की ओर लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हो कि जो रेड एंड ग्रीन कलर का एक एक पीस जो इंटरचेंज हो गया था वो अब उनकी सही पोजीशन पर आ गया। और अब हमारे सारे के सारे 6 के 6 सेंटर सॉल्व हो गए, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। तो यहीं पे हमारे सारे 6 सेंटर सॉल्व हो गए और हमारे फर्स्ट स्टेप कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है 6x6 की। दैट्स इट गाइज, यही था सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज हाउ टू सॉल्व 6x6 रूबिक्स क्यूब का सेकंड पार्ट था। इसके पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। आप डेफिनेटली उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। ये दोनों पार्ट आप देख लीजिए। दोनों पार्ट अगर आप देख चुके होगे प्रॉपरली तो आपको पता चल जाएगा कि सारे 6 के 6 सेंटर्स 6x6 के कैसे बनाते हैं। इसके बाद आएगा इस पार्ट सीरीज़ का लास्ट वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि इन एजेस को कैसे पेयर करते हैं, फाइनली पूरे 6x6 को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो भी वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। सो तब तक आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए और सीख लीजिए कि सारे 6 के 6 सेंटर्स कैसे बनाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत ही जल्द मैं मिलूंगा आपसे थर्ड पार्ट के साथ। सो तब तक के लिए गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड सी यू सून।